कहते हैं जब गीत गोविंद गाया जाता है तो स्वयं श्री कृष्ण राधा संग उसे सुनने चले आते हैं। ये कोई सामान्य काव्य नहीं, ये वो भक्ति है जिसे स्वयं भगवान ने पूर्ण किया। ये कहानी है भारत की पवित्र भूमि पर जन्मे एक महान भक्त और कवि जयदेव की, जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध भक्ति थी। उनकी पत्नी पद्मावती एक समर्पित नृत्यांगना थी। एक दिन ध्यान में लीन जयदेव को राधा कृष्ण की एक कोमल और रहस्यमयी लीला का अनुभव हुआ, जिसमें राधा विरह में थी और श्री कृष्ण उन्हें मनाने शरण में आए। वे इस दिव्य प्रेम को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने जयदेव ने गीत गोविंद की रचना शुरू की। एक दिन जयदेव एक अष्टपदी पर पहुंचे जिसका भाव था देहि पाद पल्लव मुदारम, अर्थात हे राधे, अपने चरण कमल मुझे दो, मैं उन्हें अपने मस्तक पर धारण करूं। तो उनके मन में संदेह हुआ कि क्या यह उचित है कि भगवान राधा के चरणों को अपने मस्तक पर रखें। उनका अंतर्मन इस विचार से विचलित हो गया। वे बिना लिखे ही स्नान को चले गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जयदेव का रूप लेकर काव्य की उस अधूरी अष्टपदी को पूरा कर दिया। ठीक वही पंक्ति, देहि पाद पल्लव मुदारम। जब असली जयदेव लौटे तो वे पांडुलिपि खोलकर देखने लगे, और जब उनकी दृष्टि उस अष्टपदी पर पड़ी तो वो सन्न रह गए। मैंने तो यह लिखा ही नहीं था, वो तुरंत समझ गए। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा थी। उन्होंने अपने प्रेम की महिमा स्वयं प्रकट की। जयदेव भाव विभोर होकर रो पड़े और इस प्रकार जन्मा गीत गोविंद। आज भी जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रात्रि के समय यह गीत गाया जाता है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं जयदेव की आत्मा और भगवान कृष्ण राधा के साथ वहां विराजमान है। गीत गोविंद कोई कविता नहीं, ये एक जीवित प्रेम है।